नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है एक किसान की जो भगवान के पास गया और उनको गालियां देने लगा। भगवान ने पूछा कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो? तो उसने ये कहा कि मेरी सारी फसल नष्ट कर दी आपने। आप ये क्या करते हो? आपने बहुत ज़्यादा बारिश कर दी और आप कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा सर्दी डाल देते हो, कभी-कभी बहुत गर्मी डाल देते हो। इससे मेरी फसल नष्ट हो जाती है। आप ये ऐसा क्यों करते हो? भगवान ने कहा, मैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से करता हूँ। उसको जब ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत होती है, तो सर्दी देता हूँ। गर्मी की ज़रूरत होती है, तो गर्मी और बरसात की ज़रूरत होती है, तो बरसात। कि आप ऐसा मत कीजिए। भगवान ने कहा, कैसा करूँ? कि आप मौसम को सम कर दीजिए। ना ज़्यादा हो, ना ज़्यादा कम हो, बीच का। कि फिर क्या करूँ? तो भगवान ने कहा, अच्छा चल कुछ दिन के लिए मैं अपनी शक्तियाँ तुझे देता हूँ। तू जैसे कहेगा, वैसे ही मौसम रहेगा। तो किसान राज़ी हो गया। तो वो भगवान की शक्तियाँ लेकर नीचे आया और उसने फसल बोई। और जब सर्दी पड़ी, गर्मी पड़ी और बरसात हुई, तो उसने ज़्यादा नहीं पड़ने दी, उसको सम रखा, मीडियम रखा। और जब फसल पकी, तो फसल का जो उत्पादन हुआ, वो पहले से बहुत कम हुआ, यानी आधा हुआ। तो वह फिर भगवान के पास गया और बोला, भगवान मैंने मौसम को बिल्कुल सम रखा, यानी ना ज़्यादा कम होने दिया, फिर भी मेरे फसल का उत्पादन कम हो गया। भगवान बोले, ऐसा तो होना ही था। किसान बोला, क्यों? क्योंकि तेरे पौधे को जिस संघर्ष की जरूरत थी, जिस मेहनत की जरूरत थी, वो तूने नहीं करने दिया। इससे वो अंदर से कमजोर हो गया। अंदर से कमजोर हो गया, तो उसमें जो दाना पड़ना था, वो उतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। इसलिए उसका उत्पादन कम हो गया। तो किसान बोला, भगवान क्या किया जाए? वो बोला कि व्यक्ति को भी उसी तरह, फसल की तरह संघर्ष करना चाहिए। इसका संदेश यही है कि जो संघर्ष से भागेगा, वो आगे सफल नहीं हो पाएगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। जिस तरह से पौधे ने संघर्ष नहीं झेला, यानी तूने मौसम को सम रखा, कभी नहीं सर्दी होने दी, न ज़्यादा गर्मी होने दी, उससे जो पौधे के अंदर अंदरूनी मजबूती थी, ताकत थी, वो नहीं आ पाई। यानी वो संघर्ष तूने उसको पौधे को नहीं करने दिया। यही फॉर्मूला व्यक्ति की जिंदगी पर अप्लाई होता है। और मैं विद्यार्थियों से खासकर ये बात को कहूंगा कि संघर्ष जरूर करना चाहिए। बिना संघर्ष के व्यक्ति बेकार हो जाता है। संघर्ष के बल पर इस दुनिया में लोगों ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर दिए। आपको एग्जाम्पल दूं, सचिन तेंदुलकर का। उसका संघर्ष था कि उसको क्रिकेट का भगवान बना दिया गया। इसलिए संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे फसल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसी तरह से जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने संघर्ष किया और इस दुनिया में एक मिसाल बने। इसलिए आप लोग संघर्ष कीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो। इस चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता, वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से कमजोर पड़ जाता है। बाह्य रूप से भी कमजोर पड़ जाता है, अंदर अंदर से भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसके जो विचार होते हैं अंदर से, वो इसको बहुत ही वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं और वो बीमार पड़ जाता है। इसलिए आत्मिक लेवल पर और बाह्य लेवल पर दोनों तरह से व्यक्ति को मजबूत रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से क्या होता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक और सर्वांगीण विकास होता है। ये सब करने के लिए व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी।